हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में प्रथम पत्र में समय प्रबंधन के बारे में आपको अध्ययन कराना चाहते हैं। आज का जो अध्याय है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में जो समय प्रबंधन है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समय ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अतः मानव के जीवन में समय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जीवन में अपने जीवन को सफलता पाने के लिए उसे अपने कार्य समय पर ही करने चाहिए तथा अपने जीवन को सुखमय एवं आनंदमय बनाकर कार्यों को समय के अनुसार ही संपन्न करना चाहिए। जीवन में वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है, विकास के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर ही संपन्न करता है। अतः जो समय है एक अमूल्य खजाना है, ना तो उसे घटाया जा सकता है ना ही इसे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। कहने का तात्पर्य यह है कि जो समय, जो समुद्र में आने वाला जो ज्वार भाटा है, समय और जो ज्वार भाटा है ये किसी का इंतजार नहीं करते हैं, ये लगातार आगे बढ़ते ही रहते हैं। इसलिए पारिवारिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गृहिणी को, प्रबंधक को समय व्यवस्थापन ही करना चाहिए। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे पुअर रिचर्ड कहते हैं कि क्या तुम जीवन से प्रेम करते हो तो समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि समय के अनुसार ही जो व्यक्ति कार्य करता है उसका जीवन काफी सुखमय होता है तथा वह अपने जीवन में अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। जीवन में कदापि सफलता प्राप्त करने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति समय के अनुसार कार्य नहीं करता है तो अपने हाथों को मलता हुआ रहता है तथा उसके जीवन में नीरस, विषाद, उसका जीवन दुखों से भरा हुआ होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्य को हमें समय पर ही करना चाहिए। एक कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो आओ, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगी गर्व। यानी जो हमारे कार्य हैं उन कार्यों को उचित समय पर ही करना चाहिए, किसी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि अमीर हो या गरीब हो, विद्यार्थी या मजदूर हो, सबके लिए 24 घंटे उपलब्ध है। इन 24 घंटों में अपनी समय कार्य प्रणाली को बनाकर हमें सभी कार्यों को समय पर ही संपन्न करना चाहिए तथा संतोषप्रद जीवन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समय के अनुसार ही चलना चाहिए। और आता है समय व्यवस्थापन की परिभाषा। समय व्यवस्थापन कहो या समय प्रबंधन को हो, बात इसका अर्थ एक ही है। तो न्यूनतम समय में अधिकतम कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक संपन्न करना ताकि व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा सके। कहने का तात्पर्य है कि कार्यों को करने के लिए समय न्यूनतम हो, लेकिन कार्य अधिक हो, वो भी कार्य गुणवत्ता पूर्वक होने चाहिए ताकि व्यक्तिगत यानी स्वयं पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा सके। यही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। अपने पारिवारिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यों को करना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। तो समय का अर्थ क्या होता है? इसमें कई प्रकार के अर्थों के माध्यम से बताया गया है। पहला है आपका मनोवैज्ञानिक समय। तो कुछ विद्वानों ने समय को भौतिक साधन माना है, किसी ने मानवीय साधन माना है। समय एक वर्ष या घंटा, मिनट, शताब्दी, लीप वर्ष आदि में मापा जा सकता है। जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। इसमें जो फरवरी का मंथ होता है 29 दिन का होता है। जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं।
तो इन समय को इन कार्य प्रणाली में बांटा गया समय सेकंड, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, शताब्दी आदि में मापा जा सकता है। तो समय का आंकलन भी इनके द्वारा ही किया जा सकता है, जिसमें पहला आपका मनोवैज्ञानिक समय। मनोवैज्ञानिक समय क्या होता है? जैसे कि कोई विद्यार्थी है, परीक्षा हॉल में बैठा है, अपना प्रश्न पत्र हल करता है, तो उसका जो 3 घंटे का जो समय है काफ़ी जल्दी निकलता हुआ प्रतीत होता है। उसकी घड़ी की जो सुइयां हैं निरंतर बढ़ती रहती हैं तथा वो अपना कार्य लगातार करता रहता है। उसका जो समय है पंख लगाकर उड़ता हुआ नजर आता है तथा उसे समय की कीमत का एहसास होता है कि समय हमारे लिए कितना मूल्यवान है। अगर हमने प्रश्न पत्र समय पर नहीं किया तो हमारा प्रश्न पत्र अधूरा रह जाए। उस समय को देखते हुए अपने कार्यों को संपन्न करता है। उसी प्रकार जब हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं, उसके विपरीत किसी व्यक्ति का हम इंतजार करते हैं तो समय हमें काफ़ी लंबा लगता है। चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, अपने प्रिय व्यक्ति से मिलने के लिए समय जल्दी से नहीं निकलता है तथा वह समय की घड़ियाँ उसे काफ़ी लंबी लगने लगती है। तो उसकी एक मन स्थिति हो जाती है कि समय जल्दी से निकला, समय देर से निकल रहा है। तो यह समय का मनोवैज्ञानिक कारण होता है। आपका जैविक समय, जैविक यानी बायोलॉजिकल टाइम, मानव या हो या पशु पशु स्वयं एक घड़ी के समान होते हैं। हम सबके अंदर एक घड़ी होती है जो मनुष्य के समय जागने, खाने, पीने इन सभी का समय निश्चित होता है। जैसे कि मुर्गा होता है, पशु पक्षी होते हैं, प्रातःकालीन चहचहाट करने लगते हैं। मनुष्य अपने दैनिक कार्यों को करते हुए प्रातःकाल उठकर अपने सभी कार्यों को संपन्न करता है तथा वह जैसे कि अपने अपने जो शाम होते ही पक्षी अपने नीड़ों में, घोंसलों में लौट आते हैं। तो सूरज का निकलना है, अपने कार्यों को करना एक निश्चित समय पर ही किया जाता है। तो वो आपका एक जैविक समय होता है। अब आता है आपका समय चक्र। समय चक्र यानी टाइम साइकिल, क्लॉक टाइम, घड़ी के अनुसार कार्यों को करना समय चक्र के अंतर्गत आता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटे के अंतर्गत किन किन कार्यों को वो संपन्न करता है वो समय चक्र की श्रेणी में आता है। जैसे घर की साफ सफाई करना है, परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना है, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना है, शिक्षा की व्यवस्था करना है, पारिवारिक बजट है उसको भी मनाना है, निवेश करना है, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों को करना है तथा निर्देशन करना है, वो समय चक्र की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो समय अब आता है आपका समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व। जो समय टाइम मैनेजमेंट है उसके कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं। तो पहला निर्धारक तत्व आपका समय मूल्य। समय मूल्य यानी समय मूल्य के अंतर्गत हम मानव का जो प्रत्येक क्षण है बहुत कीमती होता है। समय एक सीमित साधन है। मानव को इन सीमित साधनों के अंतर्गत समय का भी ध्यान रखना चाहिए तथा अपने परिवार के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए। अब आता है आपका समय मानक। समय मानक क्या होता है? टाइम नॉर्म्स। समय मानक से अभिप्राय है जो कि एक क्रिया को पूरा करने में लगता है। अर्थात एक क्रिया को पूरा करने में कोई भी एक कार्य करे, कोई एक काम करे, कितना समय व्यय होगा यह निश्चित करना ही मानक समय कहलाता है। यानी कम समय में अधिक से अधिक कार्यों को संपन्न करना मानक समय की श्रेणी में आता है। यानी एक काम को, एक क्रिया को करने में कितना समय उसका खर्च होता है वो मानक समय की श्रेणी में आता है। जिसमें कई प्रकार के घरेलू कार्य होते हैं। इन घरेलू कार्यों को साथ साथ कई प्रकार के व्यावसायिक कार्य भी होते हैं जिन कार्यों को व्यक्ति समय के अनुसार संपन्न करता है तथा अपने समय क्रम में उसको बढ़ाता हुए अपने सभी कार्यों को संपन्न करता है।